कैन वायरल हेपेटाइटिस कॉज लिवर कैंसर? क्या वायरसेस लिवर कैंसर का रीजन बन सकते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो सर्जन एंड ऑन्कोसर्जन, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग टाइप के कैंसर्स और उसकी रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस और उससे होने वाला वायरल हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का इन्फेक्शन और इसकी लिवर कैंसर के साथ पाए जाने वाली लिंक या फिर इसकी रिस्क। कई बार ओपीडी में या कॉल पे पेशेंट्स हमें पैनिक सिचुएशन में फोन करते हैं कि हमारे मरीज को वायरस यानी कि वायरल हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ है, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए बिलीरुबिन यानी कि जॉन्डिस होने से जो टेस्ट किए गए हैं उसमें वायरल हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ है, यानी कि वायरस की वजह से लिवर के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है और हमने कहीं पे पढ़ा है कि इसमें लिवर के कैंसर होने का रिस्क रहता है। तो क्या यह सच है और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो लिवर को अफेक्ट करने वाले कई टाइप के वायरस हैं, उसमें से हेपेटाइटिस ए, बी, सी और हेपेटाइटिस ई, ये 4 मेन टाइप के वायरसेस हैं जो वायरल हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये जो 2 प्रकार के वायरसेस हैं, इसमें लिवर कैंसर होने का कोई रिस्क नहीं होता है। ये लिवर को इन्फेक्ट जरूर करते हैं और इससे लिवर में इन्फेक्शन की वजह से बिलीरुबिन बढ़ सकता है और जॉन्डिस भी हो सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 85 to 90% ऑफ द टाइम हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद फ्यू वीक्स के अंदर अंदर लिवर बैक टू नॉर्मल आ जाता है। आगे जाकर इसमें कैंसर होने का कोई रिस्क नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी और सी, ये 2 टाइप के ऐसे वायरसेस हैं जो वायरल हेपेटाइटिस कॉज करते हैं और क्रोनिक हेपेटाइटिस यानी कि ज्यादा समय तक यानी कि सालों साल चलने वाला लिवर का इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। जब हेपेटाइटिस बी या सी ये इन्फेक्शन होता है तो उसमें से कुछ % लोगों को क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है और ये वायरसेस लिवर के अंदर ग्रो होके इसमें रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि वायरस लिवर सेल के अंदर जाकर लिवर के सेल के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट होकर वायरस भी लिवर के सेल्स के साथ साथ बढ़ता जाता है और ना कि सिर्फ बढ़ता जाता है, ये लिवर को डैमेज करता है और लिवर सिरोसिस में इसका चेंज कर देता है। ये 1 दिन में या 2 दिन में या 1 साल में होने वाला प्रोसेस नहीं है। लिवर को डैमेज होकर इसे सिरोटिक लिवर में चेंज होने में कई साल लग सकते हैं, इवन 15 to 20 इयर्स भी लग सकते हैं और उतने समय तक ये वायरस लिवर के अंदर ग्रो कर रहा होता है और इनमें से कुछ पेशेंट्स को क्रोनिक लिवर डिसीज यानी कि लिवर फेलियर के सिम्टम्स भी दिख सकते हैं और ऐसे डैमेज्ड सिरोटिक जो लिवर होते हैं, जिसे पूरी तरह से फाइब्रोसिस हो गया है, लिवर का 90% हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ऐसे लिवर में लिवर कैंसर बनने का रिस्क बहुत हाई होता है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस लिवर कैंसर का रीजन बन सकते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस बी और सी वायरस ये लिवर कैंसर के सबसे कॉमन रीजन है। सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाने वाला रीजन है कि पेशेंट को लिवर कैंसर डेवलप हो गया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हम लिवर कैंसर के शिकार ना हो ये वायरस की वजह से? तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस ये ब्लड के थ्रू फैलते हैं या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलते हैं। तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या नीडल्स का शेयर करना या फिर किसी हेपेटाइटिस सी पेशेंट या हेपेटाइटिस बी पेशेंट के ब्लड के साथ कांटेक्ट में आना, कभी कभी ये मदर टू चाइल्ड भी फैल सकता है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के थ्रू। तो अगर ऐसा है तो इसका प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। ब्लड हैज टू बी टेस्टेड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। नीडल्स को शेयर नहीं करना चाहिए। अनसेफ जगह से टैटू बनवाना या नीडल प्रिक करवा लेना, ये
प्रिवेंट होना चाहिए। नंबर 2, हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीनेशन अवेलेबल और इसे बचपन में ही बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहिए। अगर बचपन में वैक्सीनेशन ना हुआ हो तो इसे बड़े होने के बाद वैक्सीन देना चाहिए। और अगर डायग्नोस होता है तो दोनों हेपेटाइटिस बी और सी के अगेंस्ट आज हमारे पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है। एंटीवायरल ड्रग का कोर्स करने से 90 to 95% ऑफ द पेशेंट इस बीमारी से क्योर हो सकते हैं और आगे होने वाले लिवर डैमेज या सिरोसिस से भी अपने आप को बचा सकते हैं, और ना कि लिवर कैंसर से बट लिवर फेलियर से भी अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो these are the ways and means to prevent the liver cancer due to the viral hepatitis। तो आज हमने जाना वायरसेस और लिवर कैंसर के रिस्क के बारे में। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी डाउट्स हो, अगर आपको इसके बारे में कोई सलाह चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।